नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हर एक सप्ताह प्रीवियस 6 दिन के टॉप 10 कमेंट को लेके हाजिर होते हैं। तो आज थर्ड सप्ताह यानी कि जून के जो थर्ड वीक हैं उसके टॉप 10 कमेंट को लेके हाजिर हैं। और मैं यहाँ पे आपके क्रिटिक और जो सजेशन और जो आपके क्वेरी हैं सभी चीज़ को लेके हाजिर होता हूँ। तो ऐसा आप कभी कह नहीं पाएंगे कि मैं आपका बुराई करता हूँ तो आप मेरा कमेंट नहीं लेते हैं। नहीं, मैं बुराई को भी उतना ही स्थान देता हूँ जितना अच्छाई को स्थान देता हूँ और जितना सजेशन को स्थान देता हूँ, क्योंकि एक बंदे का ओवरऑल डेवलपमेंट में एक कहावत है ना, कि जो कबीर का कहावत है कि जो आपकी बुराई करे ना उसको पास रखिए, जिससे कि आपका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो। चलिए, तो इन सब बातों पे हम नहीं जाएंगे, आपके जो टॉप कमेंट है उसको लेते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो वो चीज़ें 269 में मिलेगा। तमाम जो इंडिया के एग्ज़ाम है, SI हो, कांस्टेबल हो, या आपके रेलवे हो, बैंकिंग हो या टीचिंग हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपको 269 में ही प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा। और क्वालिटी यहाँ पे है, क्वांटिटी भी है, तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये समझ पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है कम अमाउंट में। कम अमाउंट यानी कि कम पैसे में ज़्यादा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तकरीबन 310 प्लस एग्ज़ाम के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 17,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। पहला जो क्वेरी है, क्वेरी तो नहीं है, मजाक है मेरा, कि फाइनली आपने एडमिट कर लिया कि आप चवन्नी छाप यूट्यूबर हो। यह बात सुन के अच्छा लगा। चलो, अच्छी बात है, कम से कम मेरी वजह से कुछ तो खुशी मिली इस लॉकडाउन की स्थिति में। जो आप मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, उसमें मेरा योगदान रहा कि कुछ घंटे के लिए या कुछ सेकंड के लिए मैं आपके खुशी के कारण बन सका। ये होता है ना कि इंडिया में अपनी अच्छाई से जो, मतलब अच्छाई क्या आप कह सकते हैं, अपने सक्सेस से जो खुशी नहीं मिलती है उतना, उससे ज़्यादा किसी की दूसरे का बुरा हो जाए उससे खुशी मिलती है। चलिए, अच्छी बात है, आपका ऐसा अगर है तो अच्छी बात है। लोगों का आप बुरा देखते रहें, मज़ा लेते रहें, ठीक है। तो मज़ा लीजिए, मेरी बर्बादी का मज़ा लीजिए। चलिए, ठीक है, पार्टी भी दीजिएगा। अगर आपने मज़ा अकेले अकेले लिया तो अच्छी बात नहीं है ना, मुझे पार्टी भी चाहिए ना। मेरी बर्बादी का मज़ा ले रहे हो तो आप मुझे पार्टी भी देना। चलो ठीक है, अगला लेते हैं। अनिल भगत का है कमेंट। सब भाई लोग RRB मालदा को ईमेल करो, रिप्लाई भी आ रहा है। मैंने किया था, रिप्लाई में फेक आया। वहीं जो आपका 28 से एग्ज़ाम होने की बात की जा रही थी उसी के बारे में ये बता रहे हैं। और मेरे पास ऑडियो है, मैं वो ऑडियो इस वजह से अपलोड नहीं किया है कि 28 तक मैं वेट कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें सिनेरियो डेवलप होती है। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो मेरे पास ऑडियो है, चेन्नई का भी ऑडियो है, सिकंदराबाद का भी ऑडियो है। तो मैं आपको ऑडियो सुना दूंगा अगर आप कहते हैं तो, क्योंकि मैं अपने तरफ से कोई ऑडियो नहीं रिलीज करूँगा जब तक आप नहीं कहते हैं। और मैं उसको ये भी नहीं कहता हूँ कि वो सही है, मैं ये कहता हूँ कि मुझे किसी ने भेजा है और मैं आपको अगर सुनना है तो मैं वो ऑडियो क्लिप अपलोड कर दूंगा कि उन्होंने क्या बताया है। तो अगर आपको लगता है कि वो ऑडियो क्लिप सुनना है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको ऑडियो क्लिप सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने तरीके से नहीं कर दूंगा कि ये इतना तारीख को एग्ज़ाम होना है। ठीक है, आप ही के ऑडियो हैं तो मैं आपको सुना दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं मुकेश सिंह जी का। सर, हमने भी कॉल किया था इलाहाबाद बोर्ड, उन्होंने बताया कि हमारा RRC बोर्ड है। अब अभी हमने RRB से हमें कोई जवाब नहीं मिला है, हम अभी नहीं बता सकते। ऐसा ही कुछ ऑडियो में भी बताया गया जो कि मेरे पास है अभी। लेकिन वही मैं बताया कि मैं अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं वेरीफाई ना हो जाऊँ और जब तक आप ना कहें। ठीक है, आप जो कहेंगे वही करेंगे। ठीक है, सोनी कुमारी का है। सर, साहिल सर बात किए थे, वहीं वाईफाई वाले साहिल सर। सिकंदराबाद वाला बोल रहा है अभी कोई जानकारी नहीं है। तो वही तो चीज़ें हैं, घूम फिर कर वहीं बात आ रही है। चलिए, तो ये सब तो हो गई कि बुराई अच्छाई जो चीज़ें। अब कुछ क्वेरी ले लेते हैं जिससे कि और भी लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। रविकांत मिश्रा बोलते हैं, सर प्लीज़ वेस्टर्न रेलवे मुंबई ग्रुप डी का कट ऑफ जो जनरल का है वो क्या जा सकता है। देखिए, अगर आप मुंबई भरे हैं तो देखिए, मुंबई थोड़ा सा दो उसमें पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दो पार्ट में वहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो अगर हम बात करें अराउंड 10,000 की वैकेंसी है। और अभी का सिनेरियो देखें, जिस तरह के कट ऑफ की बात करें तो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 60 रॉ नंबर लाते हैं। ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इससे तो
मतलब ज़्यादा जाएगा नहीं, मैं कन्फर्म होके बोल रहा हूँ। अगर एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे कम जाएंगे, और थोड़ा सा अगर इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है 62 नंबर चले जाए। तो यहीं 58 से या आप कह सकते हैं 55 से 62 के बीच वेरी करेगा जनरल का कट ऑफ। ठीक है, ये रा नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना अगर लाते हैं तो पक्का चांस है रविकांत की हो जाएगा। अगला निरंजन कुमार जी का है, मनीष भैया मेरा कान कभी कभी बहता है, ग्रुप डी में मेडिकल में दिक्कत होगी क्या? देखिए ग्रुप डी का जो मेडिकल है मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, जैसा कि मैंने फेस किया था, बहुत सारे लोग हमारे साथ गए थे मेडिकल में। तो वहाँ पे क्या है कि मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पाया कि जनरली वो लोग ज़्यादा फोकस आपके आँख पे करते हैं। जैसे और भी जो टेस्ट होता है ना, वो सब एकदम से नेग्लेक्टेड है, समझो कि बस खाना पूर्ति होता है। और भी जो जैसे आपके पाइल्स वगैरह है वो सब होता भी है, अगर कोई पकड़ा भी जाता है पाइल्स वगैरह तो वो टाइम दे देते हैं कि भाई तुम ये करा के आओ, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि एक बार ठीक करा के आओ। ठीक है, तो ये कान वाला तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं कोई चेक करता है कि कान में आपको हॉर्न बजा के सुनाएगा कि सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, आपका कान बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ये सब चीज़ तो देखा भी नहीं जाता। आपकी आँखें वहाँ पर ज़्यादा मैटर करती है। तो ये जो कान वाला है, किसी का पैर टूटा है, ये सब कोई मैटर नहीं करता है कि आपका एक्सरे लेके पूरा बॉडी का देखेगा कि आपका कौन कौन से अंग टूटा फूटा है, ये सब कुछ नहीं होता है। वो चेस्ट वगैरह ये एक्सरे जो कराता है वो टीबी के लिए कराता है कि टीबी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो वो सब कुछ मैटर नहीं करता, बस आपकी आंखें बढ़िया होनी चाहिए। नहीं भी बढ़िया है तो ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे जॉब है कि जो आपको वो वाला पोस्ट ना देके दूसरा पोस्ट दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए मेडिकल के लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर पढ़ाई करते रहो। घोष जी पूछ रहे हैं सर अपकमिंग आर बी ग्रुप डी में ITI कंपलसरी रहेगा क्या, प्लीज़ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब कंपलसरी कर दिया गया था तो बहुत मतलब कि प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद ये चीज़ें हटानी पड़ी थी। 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें हटानी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद घोषणा कर दी गई कि जो भविष्य में जितने भी वैकेंसियाँ आएगी ग्रुप डी की वो आपके ITI बेस्ड होगी। लेकिन हाँ, उसमें भी 10% जो वैकेंसी होगी वो 10th बेसिस पे होगी। ऐसा नहीं कि 100% जो वैकेंसी है वो आपके ITI पे होगी। जैसे 100 वैकेंसी निकलती है तो 10 वैकेंसी ऐसी होगी जिसमें अगर आप ITI भी नहीं कर रखे हैं तो पर भी भर सकते हैं, लेकिन 90% आपके जो वैकेंसी आएगी वो ITI बेस्ड आएगी। आप जितने भी वेबसाइट है RRB के वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ एक नोटिस भी प्रॉपर पड़ा होगा ये ITI वाला इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप ITI कर लीजिएगा। गौरी प्रसाद बोल रहे हैं भाई अगर 2019 की वैकेंसी 21 में एग्ज़ाम होता है मेंस की रेलवे ग्रुप डी का तो कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, प्लीज़ मनीष भाई आंसर में। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि फ़र्क पड़ेगा। जितना लेट जितना डिले होता है कोई भी वैकेंसी ना, उतना उसका कट ऑफ का जो ग्राफ है वो नीचे जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पढ़ना का मौका मिलता है। भाई मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, जो सिलेक्शन वाले बंदे होते हैं ना, सीरियस बंदा होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, फालतू की चीज़ों पे मतलब कि इधर उधर नहीं करते हैं ना, तो वो 6 महीना उनके लिए सफिशियंट है। और 6 महीने के बाद एक इस तरीके से ग्राफ जाता है, मैं बताता हूँ इस तरीके से। शुरुआत में जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आपका पढ़ाई का ग्राफ बढ़ेगा, उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे उसके बाद पढ़ाई का ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है ना, तो ये वाला जो थ्योरी है वो लागू होता है आपके सिलेक्शन पे या आपके कट ऑफ पे। जैसे ही वैकेंसी निकला कुछ दिन में एग्ज़ाम होना है तो इस तरीके से आपका पढ़ाई जाएगा, और एग्ज़ाम जैसे ही डिले होना चालू हो जाएगा इस तरीके से ग्राफ जाएगा, और थोड़ा दिन जैसे ही एग्ज़ाम फिर से कंफर्म होगा तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जो जितना इतना बढ़ गया था शुरुआत में बढ़ गया था। ठीक है ना, तो ये वाला थ्योरी लागू होता है और आपके कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाने की संभावनाएँ रहती है। अगला कमेंट केपी का है। अगला है सर गलती से हुबली जोन डाल गया, क्या बाद में कितने दिनों बाद ट्रांसफ़र हो जाता है? देखिए ट्रांसफ़र की हम बात करें तो देखिए 2 तरह के ट्रांसफ़र होते हैं, एक तो आपके जोन में ही ट्रांसफ़र होगा और एक होता है इंटर जोन, यानी कि आप दूसरे जोन में जा सकते हैं। जैसे नॉर्दर्न रेलवे से आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं, मतलब कि कोई भी साउथ में जा सकते हैं, वेस्ट में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो वो होता है 5 साल मिनिमम आपको उस जगह काम करने के लिए कि आप इंटर जोनल अगर ट्रांसफ़र लेते हैं तो। लेकिन अगर आप सपोज नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के कोई भी डिवीज़न में आपको जाना है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, 1 दिन में जा सकते हैं, 1 घंटे में जा सकते हैं, ज्वाइन किए उसके 1 दिन बाद जा सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं, बस आपकी पहुंच होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र वाला जो फंडा है वो आप सोचेंगे कि पेपर लगा देते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो नहीं होता है, लगभग नहीं होता। रूल तो उसी को कहता है कि उसी के थ्रू होना है, लेकिन आपको भी पता है इंडिया में रूल से ज़्यादा गांधी जी का चलन है। ठीक है, तो
पहुँच रहेगा तो आप मिनिमम तो 5 साल, और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, 5 साल नहीं भी होता फिर भी आप जा सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, आप माता पिता के इकलौते संतान हैं जो कि बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सेवा के लिए कुछ ऐसा हो, वो बीमार रहते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी रखा है कि अगर आपका कुछ ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन होता है, या आपके जो स्पाउस हैं, यानी स्पाउस जो है, या आपके जो पति पत्नी जो भी हैं वो दूसरी जगह काम करते हैं, उस बेसिस पे भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो और अगर इंटर जोन की बात करें तो यानी कि एक ही जोन के अंदर, तो उसके लिए तो एक दिन ही काफ़ी है। बट ओवरऑल आपको मैंने बताया है कि गांधी जी मैटर बहुत करते हैं इसमें, और पहुँच, कि आपकी पहुँच भी होनी चाहिए। गांधी जी मतलब समझ गए होंगे, इतना पढ़े लिखे तो हैं ही आप लोग। राहुल यादव बोल रहे हैं, सर रिक्वेस्ट है आपसे मेरी क्वेरी का भी रिप्लाई दें। अब मैंने फॉर्म भरते टाइम आईटीआई नहीं की थी, बट अभी 15 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया है, तो क्या मुझे अब बेनिफिट मिलेगा इसका कुछ, या फिर आईटीआई वाले को क्या बेनिफिट मिलता है 10 भले स्टूडेंट की कंपेयर में? प्लीज़ सोल्व माई प्रॉब्लम। देखो, ये अगर आपने आईटीआई नहीं लगा रखा है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ये जब आईटीआई हो जा ही नहीं था तो लगाए या ना लगाए कोई मैटर नहीं करता। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो प्रमोशन में आपका आईटीआई अगर सर्टिफिकेट है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने भी आईटीआई मैं बीटेक लगाया था, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बीटेक लगाए चाहे तो एमटेक लगाए चाहे तो पीएचडी लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप सिलेक्शन लेके अंदर चले जाते हैं तब इंटरनल जो वैकेंसी आती है तब उसमें वो चीज़ें मैटर कर जाती है कि आपने आईटीआई कर रखा है, तो मतलब कि आपका जो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप अंदर आइएगा तो आपका जो आईटीआई है वो बेनिफिट देगा। फिलहाल आपके इस सिलेक्शन में कोई बेनिफिट नहीं देगा। अगला हाँ, तो टॉप 10 कमेंट हो गया। तो आशा करते हैं जितने भी आपके कमेंट थे, आपकी मेरी बुराई वाले भी कमेंट मैंने इंक्लूड किया, मेरी जो अच्छाई है उसका भी कमेंट मैंने इंक्लूड किया, जो आपने सजेशन मांगे थे उसको भी मैंने इंक्लूड किया। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, बाल्टेयर के जो थेसिस है उसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं सभी के कमेंट को इंक्लूड करता हूँ। तो आप लोग यूँ ही गरियाते रहिए, सजेशन भी देते रहिए और प्यार भी बनाए रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।